Hello, in this video, I will cover an item of balance sheet. That is an item appearing at the asset side of balance sheet, and that is loans and advances. Means what? लोन एंड एडवांसेस गिवन बाय द एंटिटी. तो लोन और एडवांसेस एंटिटी ले भी सकती है और दे भी सकती है, बट वी आर डिस्कसिंग व्हाट? लोन गिवन, राइट? सो स्टार्टिंग विद एग्जिस्टेंस. जी सर, अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताइए लोन और एडवांस जेन्युइन हो, एग्जिस्ट करते हो, अगर ये वेरीफाई करना है तो व्हाट एज एन ऑडिटर वी शुड डू? आप तुरंत कहेंगे सर व्हाट? डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर. यस, तो अगर एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना है देन डीसीपी, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर. देखिए हर जगह एक कंसिस्टेंसी है. अगर एसेट्स है उनकी एग्जिस्टेंस की बात आती है, राइट, तो क्या करते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन. अगर इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस की बात करें तो वहां पर दे शुड बी इन एक्टिव यूज. अगर हम डेटर और क्रेडिटर के एग्जिस्टेंस की बात करें, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर. अगर मैं लोन और एडवांसेस की एग्जिस्टेंस की बात करूं, अगेन डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर. सो आप कह सकते हैं काफी हद तक लोन और एडवांस रिजेंबल्स विद द डेटर्स. खैर, जहां पर वो रिजेंबल कर रहा होगा मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा. आइए, तो इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ लोन एंड एडवांसेस, क्या करना है ऑडिटर को? द ऑडिटर शैल एम्प्लॉय डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर एंड एंश्योर दैट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कवर ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. और जो भी हम कंफर्मेशन मांगने जा रहे हैं, it should cover all relevant information. That is, in addition to outstanding closing balance, the interest recoverable as per agreed term should also be confirmed by the client. ठीक, तो कितना इंटरेस्ट रिकवरेबल है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, all those information should be covered in the confirmation request. With this, existence is over, finished. Now moving to another assertion, and that is completeness. कोई लोन एडवांस जो दिया गया वो ओमिट ना हुआ हो. इट इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इट इज रिकॉर्डेड इन करेक्ट अमाउंट. हालांकि जब मैं करेक्ट अमाउंट की बात करता हूं तो वो आप कंप्लीटनेस में भी, दैट इज एक्यूरेसी में भी वेरीफाई कर सकते हो या मेजरमेंट में भी उसको कवर कर सकते हो. पर कंप्लीटनेस की बात आती है विच मीन्स कोई ओमिशन ना हुआ हो. विदाउट ओमिशन द लोन एंड एडवांसेस हैव बीन रिकॉर्डेड, ऑथराइज्ड हो, सही अमाउंट में रिकॉर्ड किए गए हो. एवरीथिंग यू हैव टू वेरीफाई हियर. ठीक, तो जब भी कंप्लीटनेस की बात आती है तो मैं हमेशा एक परिस्थिति क्रिएट करता हूं. मैंने बोरोइंग्स में भी सेम सिचुएशन क्रिएट करी, राइट? मैंने टेंजिबल एसेट में भी सेम सिचुएशन क्रिएट करी, मैंने इंटेंजिबल में भी सेम सिचुएशन क्रिएट करी कि अगर मुझे कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है और मैं पहली बार ऑडिटर बना
तो आई शुड ऑब्टेन अ लिस्ट, कि मुझे पहले एक लिस्ट दो कितने लोन और एडवांसेस हैं, राइट? सो ऑब्टेन लिस्टिंग ऑफ all loans and advances as well as current assets and agree the balances as per schedule with those in ledger. So यहां पर हम इंश्योर कर ले रहे हैं कि हमें जो लिस्ट दी गई लोन और एडवांसेस की वो कैसी थी, सही बनी है, उसमें सही बैलेंसेस कैरी हो रहे हैं, पहली बात। चलिए सर, ये काम कर लिया, अब क्या करें? एग्जामिन लोन अग्रीमेंट। अगर लोन दिया गया है तो देयर विल बी लोन एग्रीमेंट एंड मेक श्योर दैट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस have been duly complied by the borrower. करेक्ट? और क्या कर लेना है? ऑब्टेन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम पार्टीज। दे शुड एक्नॉलेज कि उन्होंने लोन लिया है और उनका बैलेंस इतना ही है। जनरली ये पार्ट हम डायरेक्ट कंफर्मेशन में ही पूरा कर लेते हैं, ठीक? जब हम डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑब्टेन कर रहे होंगे तब हम इस एस्पेक्ट को ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, बट सिंस इट इज कवर्ड इन आवर मॉड्यूल सो आई एम नरेटिंग दिस। ओके, और क्या कर लेना सर? मेक श्योर कर लीजिए क्या हर लोन और एडवांस जो एंटिटी ने दिया इट शुड बी duly authorized by competent authority. Ensure loan advances have been made within the competence of person who is making it. ड्यूली ऑथराइज्ड मतलब वो ही व्यक्ति लोन दे जो ड्यूली ऑथराइज हो और उसने अपनी कॉम्पिटेंस के अंदर दिया हो। दैट इज इन केस ऑफ कंपनी इट शुड बी बाय द डायरेक्टर्स, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स इट शैल बी बाय द पार्टनर्स। Where company has advanced loan, ensure AOA, MOA duly authorizes right? One more thing, अगर कंपनी ने लोन दिया है तो हम जानते हैं कंपनीज एक्ट कहता है ना तो बोरोइंग्स और ना तो लोन गिवन बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल के नहीं दिए जा सकते हैं। तो एग्जामिन मिनट्स ऑफ BOD मीटिंग टू एंश्योर व्हाट लोन एडवांस्ड आर ड्यूली ऑथराइज्ड। करेक्ट? सो इट इज एसेंशियल कि जिस व्यक्ति ने लोन दिया उसने अपनी कॉम्पिटेंस के अंदर दिया हो, he has not exceeded the authority level, and as per company this point is especially applicable in case of companies क्योंकि companies have put restrictions. Company can issue debenture, it can make calls, they can make investment, they can borrow, they can lend money only with the authority of board of directors. So examine minutes to ensure all such loans advances given are duly authorized by board of directors. Right? Moving further, और क्या ensure करें सर जी?
ascertain, verify, loan is secured or unsecured. The loan given by entity is secured or unsecured. If it is secured loan, then security must have been received by the lending company. The auditor shall examine those securities. तो अगर लोन secured है, तो as auditor we shall also examine the security given by the borrower against loan taken. Sir, it is important to recall section 143 subsection 1, where auditor has to report whether loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured, and whether the terms on which such loans and advances have been made are not prejudicial to the interest of company and its members. This clause I have discussed with you many times. It has two parts. एक में हमें रिपोर्ट करना है अगर कंपनी ने सिक्योरिटी के बेसिस पर लोन दिया है तो क्या प्रॉपरली सिक्योर्ड है, और दूसरा जिन नियम शर्तों पर लोन दिया गया है वो कंपनी के हितों के विपरीत तो नहीं है। तो जैसे मैं कई बार कहता हूं कि अगर किसी कंपनी ने किसी को लोन दे दिया है से 1.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, आप इन अ वे कह सकते हैं कि शायद नियम शर्तें कंपनी के हितों के विपरीत हैं, पर एज ऑडिटर वी हैव टू रिपोर्ट। मैं ये क्लॉज इसलिए यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, जब मैं ये पॉइंट बोल रहा हूं तो इस पॉइंट की शुरुआत आप इसी क्लॉज से करिए। द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट whether loans and advances made by the company on the basis of security are properly secured, and whether the terms on which such loans have been made are prejudicial to the interest of company, and further where security has been provided against loan, the auditor shall examine those securities. Right? I think when it comes to completeness, I have covered all the points, all the relevant points I have covered except one point, and that is where loan is given to related parties. Then ensure every such loan is duly authorized and value of transaction reasonable and at arm's length. Correct? So this is all about completeness. Now next is valuation. Let us take up this. When I started loan and advance, I told you it resembles with the debtors. Now here, when it comes to valuation, it is similar to debtors, no difference, right? So let us start and then we will see whether resemblance is there or not. चलिए, तो सबसे पहले वैल्यूएशन की बात आएगी तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्टेन एजिंग शेड्यूल ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, लोन एडवांसेस स्प्लिट बिटवीन नॉट करेंटली ड्यू, नॉट मोर देन 30 days
more than 30 days up to 60 days, more than 60 days up to 180 days, more than 180 days up to 365 days, and then more than 365 days. So obtain aging schedule कि अगर लोन की कोई इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग है तो एक चीज, कोई भी इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग नहीं है, 30 दिन से आउटस्टैंडिंग है, 30 दिन से ज्यादा दिनों से आउटस्टैंडिंग है, जब इस तरह का एजिंग शेड्यूल हमको मिल जाएगा तो हम उन लोन्स को पिन पॉइंट कर सकते हैं विच अपीयर्स टू बी डाउटफुल, एंड देन वी कैन क्रिएट प्रोविजन और अलाउंस in respect of such doubtful loan or doubtful balances. Am I right? So we should remember, if I am taking particular step, there is some logic, there is some reason. Similar to debtors, same point was appearing in debtor as well. So obtain aging schedule of loan and advances split between not currently due, up to 30 days, more than 30 days, and so on. And analyze this analysis, review this analysis, and find whether there is loan which is appearing doubtful. अब कोई अगर इस शेड्यूल में वो लोन जो मोर देन 365 डेज से आउटस्टैंडिंग है जिनकी इंस्टॉलमेंट, तो हम उनको कह सकते हैं दे आर अपीयरिंग टू बी डाउटफुल. देन क्या करना है? डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट द रीजन व्हाई नॉट प्रोविजन और अलाउंस इज प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बैलेंसेस. पहली बात. दूसरा, ऑब्टेन लिस्ट ऑफ लोन्स अंडर litigation and compare the same with that of preceding year. तो हमें मालूम पड़ जाएगा कौन से ऐसे लिटिगेशंस हैं जो इस साल नए हुए, कौन से ऐसे लिटिगेशंस हैं जो पिछले साल थे, इस साल उनको कोर्ट ने सेटल कर दिया. सो डू दिस एज वेल. ठीक, तो कोर्ट ने अवॉर्ड किया होगा कि इतना पैसा दो, तो एक तरीके से तो वो हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं. ठीक है सर. और आगे आगे सर और क्या करना है? कहते हैं एसेस बैड लोन्स एंड राइट ऑफ्स. जो बैड लोन है, जो राइट्स ऑफ हैं, जो एंटिटी ने राइट ऑफ कर दिए लोन की, भैया रिकवरी नहीं होंगे, उनको एसेस करिए एंड प्रिपेयर मूवमेंट ऑफ बैड लोन्स एडवांसेस एंड प्रिपेयर मूवमेंट शेड्यूल, आई एम सॉरी, प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ मूवमेंट ऑफ बैड लोन्स एंड एडवांसेस. तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं. जब ये आप शेड्यूल बनाओगे तो कैसे अपीयर हो रहा होगा? लोन गिवन, रिकवर्ड, एंड देन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, देन प्रोविजन अकाउंट, एंड देन राइट ऑफ्स. ठीक. सो प्रिपेयर द मूवमेंट, prepare the schedule of movement in bad loans and advances, right? That is provision account, especially किस पर नजर होगी? Provision account and write offs. Ensure every write off or reduction in recoverable amount is duly authorized by competent authority. अगर कहीं पर लोन को राइट ऑफ किया जा रहा है, कोई अमाउंट में इंटरेस्ट को वेव कर दिया, इंटरेस्ट माफ कर दिया, इट शुड बी ड्यूली ऑथराइज्ड, राइट? सो वन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
एज ऑडिटर अगर किसी बैड लोन के लिए कोई प्रोविजन या अलाउंस क्रिएट किया जा रहा है तो फिर हमें क्या करना है? द ऑडिटर शुड रिव्यू द प्रोसेस मेथड फॉलोड बाय एंटिटी टू डिराइव टू मेक अलाउंस फॉर डाउटफुल बैलेंसेस। क्या मेथड, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? अगर कोई बैड लोन हो गया, कोई डाउटफुल लोन हो गया, तो उसके लिए प्रोविजन अलाउंस कैसे बनाया जा रहा है? एंड कंपेयर द मेथड फॉलोड इन करंट ईयर विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर टू एंश्योर इट इज कंसिस्टेंट। Whatever method followed in current year should be compared with that followed in previous year to ensure same is consistent, called consistency comparison। तो ये consistency comparison भी कर लेना चाहिए। So that is all about valuation. I think again I have covered all the points, all the relevant points. ठीक सर? Now disclosure, you know what I am going to say, so do read that, and with that I have also finished loan or advances. ठीक? For any query, for any problem, do contact me, right? चलिए till then पढ़ते रहिए और सवाल पूछते रहिए। थैंक यू।